हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। फाइनली दोस्तों, आज की डेट में जो आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन छात्रों के लिए जो छात्र फर्स्ट ईयर के हैं। वो किसी भी ट्रेड से आईटीआई करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है फर्स्ट ईयर वालों के लिए महत्वपूर्ण है और सबका जो क्वेश्चन रहता है सेम रहता है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि साक्षात्कार में प्रश्न के उत्तर सदा ने किस चीज़ में दिया जाता है। गंभीर होने के चाहिए या घुमावदार होने चाहिए या विपरीत होने चाहिए या संक्षिप्त सरल व शाब्दिक होने चाहिए। तो देखिए, संक्षिप्त सरल और शाब्दिक होने चाहिए, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन मैच करा है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि एक सफल प्रबंधक बनने के लिए खाली स्थान बनाना पड़ता है। दुर्लभ श्रोता या सक्रिय श्रोता या निष्पक्ष श्रोता या पक्षपाती श्रोता। तो इसमें जो आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है निष्पक्ष। सी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि किस संचार में अधिक स्थिरता होती है, लिखित में या शारीरिक में या मौखिक में या कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। लिखित में संचार में अधिक स्थिरता होती है, तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रभावी संचार के सिद्धांत है साधारण भाषा या कठिन भाषा या प्रत्यक्ष संदेश वाहन या ए व सी दोनों। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, साधारण भाषा और कठिन भाषा दोनों, अर्थात ए व बी दोनों, ए व सी ये आपका गलत है, ये आपका सी हो जाएगा प्रत्यक्ष संदेश वाहक। तो ये आपका ए व सी दोनों ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक सीपीयू को कंप्यूटर का खाली स्थान भी कहा जाता है। तो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो सीपीयू होता है वो कंप्यूटर का दिमाग होता है, मतलब कि बिना सीपीयू के कंप्यूटर जो होगा वो आपका चल नहीं पाएगा। हालांकि अलग अलग यहाँ पर बात करें तो अलग अलग जो पर्सनल कंप्यूटर या इस तरह बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं वो चल पाते हैं, लेकिन उसमें भी आपका सीपीयू लगा होता है छोटी सी डिवाइस के अंतर्गत। तो ये आपका जो क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया इनमें से क्या एक हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, जैसे कि माउस या कीबोर्ड या विंडोज या प्रिंटर। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम विंडोज के नाम से जानते हैं। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक पेन ड्राइव खाली स्थान मेमोरी डिवाइस होती है, आंतरिक या बाहरी या क्लाउड या कोई नहीं। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी की बाहरी। बी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड में प्रिंट कमांड का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल सी या कंट्रोल प्लस पी या कंट्रोल आल्ट प्लस पी या टैब प्लस पी। तो देखिए, वर्ड में जो प्रिंट कमांड का जो शॉर्टकट की होता है इसमें पूछा गया है, तो इसका जो सही हो जाता है कंट्रोल पी, जो कि प्रिंट करने के लिए हम कंट्रोल पी का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक्सेल की पुरानी फाइल से नई फाइल बनाने के लिए खाली स्थान उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, एक्सेल में जब पुरानी फाइल हो जाती है, जब उसको आप एडिट करते हैं तो उसको आप सेव एज करते हैं। क्या करते हैं? सेव एज करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंटरनेट संचार के लिखित नियमों को खाली स्थान कहते हैं। आपने यहाँ पर अदर सुना होगा, लेकिन यहाँ पर लिखित नियम के अनुसार यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? जैसे कि ऑप्शन में आपको बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं, इंटरपोल, प्रोटोकॉल, पैनल कोड या प्रीपेयर। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, जिसको हम प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जिस वेब पेज में बदलाव न किए जा सके उन्हें क्या कहते हैं, डायनामिक या सिंपल या फ्लो या स्टैटिक। तो ये आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, स्टैटिक, अर्थात डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। चलिए
क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 12 पे, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बेसिक HTML कोड अनुनाद के लिए खाली स्थान का प्रयोग होता है। ये जो आपके सामने रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, इसमें क्या भरा जाएगा? इंटरनेट या सर्वर या ब्राउज़र या वेबसाइट। तो ध्यान रखिएगा, जो बेसिक HTML कोड होता है उसके अनुनाद के लिए हम ब्राउज़र फीचर का उपयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन का यहाँ पर सही हो जाता है सी ऑप्शन। तो हम क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारत में IT एक्ट कब पारित किया गया है। जो IT एक्ट पारित किया गया है वो किस सन में पारित किया गया है, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, ये जो पारित किया गया था 2000 ईस्वी में पारित किया गया था, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर आपका ए ऑप्शन मैच करा है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि औपचारिक संचार के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4 या 5। तो औपचारिक संचार के यहाँ पर प्रकार पूछा गया है। तो देखिए, इसके जो होते हैं 3 प्रकार होते हैं। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सी डज नॉट लाइक हिम का नकारात्मक वाक्य बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर नॉट लगा है, मतलब कि ये खुद नकारात्मक वाक्य है। तो इसको यहाँ पर पॉजिटिव में पूछना चाहिए, सकारात्मक यहाँ पर लिखना चाहिए, लेकिन नकारात्मक लिखा गया है। तो यदि आप इसको सकारात्मक करते हैं तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आप, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसको आप कर देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपका जो हो जाएगा सी लाइक्स हिम हो जाएगा। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बहुत सारे छात्र पूछेंगे कि यहाँ पर लाइक में यस क्यों जुटा है, तो प्रेजेंट में आपका यही होता है, सिंगल में आपका जो होता है उसमें आपका यस या यस जुड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको कर्ता के अनुसार आपका यदि बहुवचन आता है तो यस जुड़ता है, और यदि सिंगल होता है तो ये आपका यस जुड़ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ए कार रन ओवर अ गर्ल को निष्क्रिय वाक्य में बदलिए। निष्क्रिय का मतलब यहाँ पर होता है कि एक्टिव पास्ट जो आपने पढ़ा होगा उसी का यहाँ पर मतलब यहाँ पर बताना है कि एक्टिव है, इसको पैसिव में आपको बदलना है। जैसे कि यहाँ पर ए कार रन ओवर ए गर्ल दिया गया, तो ये आपका क्या है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है ए गर्ल, और ये आपका क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है। तो इसको आपको क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह ए लेकर और क्रिया के संग वाई का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका हो जाएगा, जब ए गर्ल को यहाँ पर शुरुआती में लेके आएंगे तो ए गर्ल, उसके बाद आपका ये आपका कौन सा सेंटेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वाज लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है कि ए गर्ल वाज रन ओवर बाई ए कार। तो ये आपका डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आते हैं 18 पे, सॉरी 17 पे, जिसमें पूछा गया कि एग्जैक्ट खाली स्थान प्रकार है माउस, प्रिंटर या लाइट या सॉफ्टवेयर। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, प्रिंटर। बी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि कंप्यूटर के वह भाग जिन्होंने स्पर्श किया जा सकता है वह क्या कहलाता है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या विंडोज या कोई नहीं। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन नंबर 18 में ऑप्शन नंबर ए, हार्डवेयर उसको बोला जाता है। तो ए ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्न में से क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि MS DOS, विंडोज या इंटरनेट या ए व बी दोनों। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको हम ए व बी अर्थात यहाँ पर MS DOS और विंडोज जो आपके आते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो हम डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि लिखे गए टेक्स्ट को हमेशा के लिए एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कॉपी, कट या प्रिंट या पेस्ट का। तो इसमें आपका जो प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर कट का प्रयोग किया जाता है। कॉपी एक फाइल को दो करने के लिए किया जाता है, और जो कट किया जाता है किसी एक फाइल को दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका कट जो हो जाता है यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा।